इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जमालपुर के दौरे पर हैं। साबिर काबलीवाला साहब यहाँ पर AIMIM के उम्मीदवार हैं। उनके लिए प्रचार किया, आज रोड शो वगैरह किया, गली गली घूमकर लोगों से वोट की अपील की। ओवैसी साहब से हम बात करेंगे। ओवैसी साहब, जमालपुर की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। साबिर भाई 2 बार पहले कांग्रेस से विधायक रहे, अब AIMIM से लड़ रहे हैं। देखिए, 2017 में साबिर भाई कांग्रेस में थे, उनको झूठ बोलकर उनको धोखा दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी साबिर भाई ने यहाँ पर जो मौजूदा MLA है अपनी तरफ से उनकी मदद की, पूरा उनको कोऑपरेट किया। मगर 5 साल में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थी 723 के करीब, वो पूरी बंद पड़ी हुई हैं। उसको खोलने का काम यहाँ पर कांग्रेस के MLA ने कुछ नहीं किया। इसके बरक्स साबिर साहब ने उन फैक्ट्रीज को खोलने के लिए यहाँ की प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बार बार उस काम के लिए दबाव डाला और साबिर भाई की ही कोशिशों से इस महीने के आखिर में या दिसंबर में STP प्लांट 35 MLD शुरू हो जाएगा। उससे कई फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा और 15 MLD के लिए और पैसों की ज़रूरत है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से उनका रिप्रेजेंटेशन की कोशिश जारी है। ये एक काम है जो कांग्रेस के विधायक नहीं कर पाए। दूसरा, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन के दौरान जो खिदमत साबिर भाई ने जमालपुर की जनता की गरीबों की बिला लिहाज मजहब मिल्लत जो साबिर भाई ने काम किया, उस वक्त भी कांग्रेस का MLA कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तीसरी बात यह है कि जमालपुर की जनता ये देख रही है कि अगर साबिर भाई को लोग यूनाइट होकर कामयाब करेंगे तो उनकी आवाज़ ना सिर्फ गुजरात की विधानसभा में गांधीनगर में गूंजेगी, बल्कि जमालपुर की जनता की आवाज़ ओवैसी पार्लियामेंट में उठाएगा। चौथी बात यह है कि जमालपुर की जनता को हम अपील कर रहे हैं कि अगर जमालपुर के इस इलेक्शन में अगर कोई BJP को हरा सकता है तो उसका नाम MIM मजलिस पार्टी है। ना कांग्रेस में ना दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो भाजपा को रोक सकें। तो इसलिए हम जमालपुर की पूरी जनता से ये अदबन गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाजपा को रोकिए, मजलिस को कामयाब करिए साबिर भाई को, ताकि जमालपुर में जो डेवलपमेंट का काम बिल्कुल रुक चुका है, हम ये 1.5 घंटे से पूरा फिर कर देख रहे हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, ना ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम है, ना लाइट है, ना स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप साबिर भाई को कामयाब करिए। साबिर भाई खुद अपने ज़ाती फ़ंड से डिस्पेंसरी खुलाएंगे। साबिर भाई खुद अपने ही फ़ंड से यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाएंगे। ये मजलिस का एक प्रोग्राम है जमालपुर की डेवलपमेंट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जमालपुर की जनता दोबारा साबिर भाई को यहाँ से अपना MLA बनाएगी और BJP को शिकस्त देगी। ओवैसी साहब, आज ही आपके बापू नगर के कैंडिडेट ने अपना पर्चा वापस दाखिल कर लिया और शाम तक होते हुए तो उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि कांग्रेस कितना नफरत करती है। वो नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का ज़रा सा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। तो अब्बास जो ज़मीर फरोश हैं, जो 20-25 लाख में अपना ज़मीर बेचते हैं, तो वो तो गंदगी खा रहे हैं। उनको इतना मान सम्मान मिला, वहाँ पर बापू नगर में हमारी सभा हुई थी, उन्होंने उन तमाम आवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। कांग्रेस यही चाहती है कि इनको या तो दौलत से ख़रीद लो जिसका ईमान कमज़ोर है, या फिर उनको झूठा इल्ज़ाम उन पर लगाओ। तो ये कोशिशें वो साबिर भाई से नहीं कर सकती है, ना हमसे कर सकती हैं, इसीलिए हमसे दुश्मनी करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि दौलत के बलबूते पर वो समझते हैं कि लोगों के ज़मीर को ख़रीद लिया जाए, लोगों के जज्बात को ख़रीद लिया जाए, और यही कांग्रेस पार्टी का रहा है। इसलिए 27 साल से कांग्रेस के लोग बिकते भी हैं और फिर ख़रीदते भी हैं। वो तो 27 साल से भाजपा को नहीं हरा पाए हैं, क्योंकि उनका मामला जनता की खिदमत करना नहीं, या तो अपने आप को बेचना या ख़रीदना है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त नहीं है, ये ज़मीर का ईमान का सौदा नहीं है, बल्कि जनता की खिदमत करना है। और इससे साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी किस नीचे लेवल पर आकर डर कर ये कोशिश कर रही है। मगर मुझे यकीन है कि दूसरे जो हमारे 13 कैंडिडेट्स हैं वो डटे रहेंगे और इंशाअल्लाह उनको आवाम की सरपरस्ती मोहब्बत मिलेगी और कामयाब होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने एक बार कहा था कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री भी बनेगी। कम से कम एक हिजाब वाली महिला को आपने वेजलपुर से टिकट दिया अपनी पार्टी से, विधायक बन जाएंगी? हमारी कोशिश यही है कि समाज के हर तबके के लोगों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। हिजाब हो या सर पे टोपी हो
या कोई हिजाब नहीं पहनती हो कोई महिला, तो उनको आप रोक नहीं सकते ना, क्योंकि कौन क्या कपड़ा पहनेगा वो राइट टू चॉइस है, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, तो किसी को आप नीचे नहीं गिरा सकते। ये कल्चर का हिस्सा है, और कल्चर भारत में हर समुदाय का, हर कास्ट का, हर गांव का, हर शहर का कल्चर होता है। उस कल्चर का जो राइट टू आर्टिकल 29 में जो प्रोटेक्शन है, हम उसी को मानते हैं। उसी कल्चर को मानते हैं, उसी प्रोटेक्शन को मानते हैं। आज ही अहमदाबाद में कल एक घटना हुई कि एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, रेडी पटरी लगाकर अपना कुछ काम कर रही थी, म्यूनसिपालिटी के लोग आए, उसको धक्का दिया, उस महिला की मौत हो गई, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीब की जान की कीमत नहीं है आज, अमीर की दौलत की तकलीफ़ की कीमत है। अगर गरीब मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है, और किसी अमीर को तकलीफ़ होती है तो आसमान सर पे उठा लिया जाता है। तो ये बड़ी बदबख्ती है, और इसीलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है, और वो MIM पार्टी वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर उभरेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।